अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी जो पॉडकास्ट सीरीज़ है उसकी थर्ड एपिसोड है। और जैसे पिछली 2 एपिसोड्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जियोपॉलिटिक्स वो है अफ़ेक्ट कर रही है इन सब चीज़ों को, जो रीसेंट मामलात चल रहे हैं, जो करंट सिचुएशंस चल रही हैं, जो इतनी आवाम के अंदर, इतनी कंट्रीज़ के अंदर जो रेज है और ये जंग का जो एक माहौल चला हुआ है, उसकी क्या रीज़न्स हैं और कौन से ऐसे मोहरे हैं जिनकी जिनकी वजह से ये सारी जो जंग की सिचुएशंस हैं, ये चल रही हैं, कौन से ऐसे शरारती अनासिर हैं, जो कि शुरू से ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री के अंदर अगर आप देख लें, तो वो चलते आ रहे हैं, वो इसी तरह ही शरारतें करते आए और लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करते हैं, करप्शंस फैलाते रहे आए। इसके लिए अब आज जो हमने जो एरिया बेसिकली ये कंट्री नहीं है, एरिया सेलेक्ट किया है, वो मिडल ईस्ट है, जिसे मशरिक़ वस्ता कहते हैं। मिडल ईस्ट के बारे में थोड़ी-सी अगर हिस्ट्री हम स्टडी करें तो सिंस द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी जब इंसान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब ज़मीन पे भेजा, तब से लेकर अब तक हमें पता है कि इंसानों ने जो है करप्शन फैलाई है दुनिया के अंदर। और ये जो जेरूसलम है और जो मिडल ईस्ट है बेसिकली, ये जो है ये ख़ित्ता पूरा जंग व जदल का एक मैदान बना रहा, जिसको बैटलफ़ील्ड कहा जाता है। यानी अगर आप पुरानी हिस्ट्री उठा के देख लें, जब से यहूद का स्टार्ट हुआ सिस्टम, इनकी लीनेज स्टार्ट हुई बनी इसराइल की, आप उस दौर से उठा लें, पैगंबर कितने अल्लाह ताला ने इसी एरिया में उतारे। फिर और किसके लिए उतारे? ह्यूमन गाइडेंस के लिए, हम सब की गाइडेंस के लिए। मगर हमें पता है ये जो मशरिक़ वस्ता का एरिया है, ये बैटल ग्राउंड बना रहा और उसके पीछे रीज़न ये है कि जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, उनके लिए ये ख़ित्ता जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप ज्यूज़ को देख लें, ज्यूज़ के लिए जेरूसलम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मुसलमानों और क्रिश्चियंस के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मुसलमानों और यहूदियों के लिए, मुसलमानों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना यहूदियों और क्रिश्चियंस के लिए है। और जो यहूदी हैं बेसिकली, क्योंकि ये यहाँ पर जेरूसलम के अंदर टेंपल ऑफ सोलोमन था, उसको रिक्रिएट करने की तब से कोशिश करते आ रहे हैं जब से बेबीलोनियन दौर के अंदर इसको तोड़ा गया था। आखिरी रोमन दौर में आखिरी इसकी दीवार छोड़ दी गई थी। तब से इनकी बनाने की कोशिश थी और यहाँ पर मसाया का प्रॉमिस भी है, यहाँ पर मसाया आएंगे इनके हिसाब से। तो ये जो मशरिक़ वस्ता का एरिया है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। सारे जो मेन जंगें आप देख लें, क्रूसेड्स होती रहीं, वो इसी एरिया के ऊपर होती रहीं। रोमन्स आए, बेबीलोनियंस आए, असीरियन एम्पायर्स आई, जितनी भी एम्पायर्स आई सारी इधर ही आती थी और यहीं आकर कब्ज़ा होता था। क्योंकि यहाँ की कुछ तो लैंड भी बहुत ज़्यादा रिच थी मिनरल्स में और यहाँ पर काश्तकारी वगैरह के हिसाब से भी बहुत अच्छी जगह थी। अब हम बात करेंगे 1948 से ऑनवर्ड्स की, क्योंकि हमारा मेन जो मुद्दा है वो है गज़ा। क्योंकि मैंने फर्स्ट एपिसोड के अंदर इसके इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन किया था कि हमारा जो मेन जो मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि किस तरह गज़ा की जो करंट सिचुएशन है, वो किस तरह से इतनी ज़्यादा चेंज हुई सिंस ह्यूमन हिस्ट्री। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसके डायनामिक्स चेंज हुए। 1948 के बाद जब स्टेट ऑफ इसराइल की बुनियाद रखी गई, यूके ने इसको बेसिकली बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद इसको स्टेट को स्पॉन्सर किया। उसके बाद यूएस भी आया इन हुआ। तो आज जो हमने गेस्ट को इनवाइट किया है, ज़ुबैर ही हैं, उनसे हम क्वेश्चन करेंगे कि ज़ुबैर, आप हमें शेयर करें, थोड़ा थ्रू आउट लेके चलें 1948 के बाद से कौन-कौन से कंट्रीज़ के ऊपर, चाहे यूएस के डायरेक्टली इन्फ्लुएंस के थ्रू या इनडायरेक्टली इसराइल के थ्रू, इधर ज़ुल्म व ज़्यादतियाँ होती रहीं और ख़ुसूसन मुसलमानों के ऊपर होती रहीं, चाहे अफ्रीका को ले लें, चाहे मिडल ईस्ट को ले लें। और रीज़न तो हमें पता है कि यूएस का वहाँ पर मफ़ाद सिर्फ़ ये था कि उन्हें यहाँ पर डेफ़िनेटली तेल वग़ैरह की और दूसरी चीज़ों की मफ़ाद था। मगर यहूदियों का मफ़ाद हमें पता है, वो यहाँ पर टेंपल बनाना चाहते हैं। तो आप ज़रा थोड़ा-सा हमें साथ लेके चलें कि किस तरह से कौन-कौन से कंट्रीज़ के ऊपर यहाँ पर वॉर जो है मुसल्लत की गई और किस तरह से इनके ऊपर ज़ुल्म व ज़्यादतियाँ की गई और करंट सिचुएशन था। जी, शुक्रिया। अच्छा, इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम जो है इस पूरे रीजन को, अगर मिडल ईस्ट को देखें तो ये एक डोर है ट्रेड का, इंटरनेशनल ट्रेड का एक जो है मेजर जो डोर है ना, वो यही एरिया है। यहाँ से हम ईस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड के दरमियान ट्रेड सारी इसी एरिया से होती हैं। सो
सिर्फ यूएस नहीं, उसके अलावा भी जितनी वेस्टर्न पावर्स हैं या ईस्टर्न पावर्स हैं, रशिया, चाइना वगैरह, उनके भी कम्प्लीटली ट्रेड को लेके और अपनी इकोनॉमी को लेके बड़े इंटरेस्ट इधर जो है ना स्ट्रॉन्ग रहे हैं स्टार्ट से। जब से जो है वो एक जो है वो ट्रेड रेगुलर हुई है और चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, तो उससे ऑनवर्ड। अब यूनाइटेड स्टेट्स को अगर हम और इसराइल को देखें तो इन दोनों की टाइज इस तरह बनी कि उनको फाइनेंशियल गेन्स चाहिए थे और उनको अपने रिलीजियस गेन्स चाहिए थे। सही, डेफिनेटली जो यहूदी हैं वो अपने रिलीजियस गेन्स के ऊपर वो बड़े फर्म बिलीव करते हैं, और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है जो उसने हमेशा किसी भी कंट्री के साथ अगर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया है वो भी, और अगर उसने एनिमी बनाया है तो वो भी वो अपना फाइनेंशियल गेन्स को देख के बनाता है। बिल्कुल ऐसे है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने मिडल ईस्ट को और नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो जिसमें मोरक्को से लेके वेस्टर्न सहारा से लेके और हम इजिप्ट तक अगर आ जाएं, और उसके बाद यमन भी अगर हम इंक्लूड कर लें, तो इन कंट्रीज़ को भी प्रॉपरली इन्फ्लेक्ट किया है। इनफैक्ट सूडान को भी जो है ना वो इसने इफेक्ट किया है प्रॉपरली, जो कि टोटली डिफरेंट एरिया में डिफरेंट एरिया हो जाता है। लेकिन वो मैटर करता है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को हमेशा से यहाँ पे अपनी जो है वो मिलिट्री की प्रेजेंस चाहिए थी, सिक्योरिटी प्रेजेंस जो उनकी। अब यूनाइटेड स्टेट्स के अगर हम बेनिफिट्स को देखें तो इसमें पेट्रो डॉलर आ जाता है। डॉलर को इम्प्लीमेंट करना मिडल ईस्ट के अंदर वन बाय वन हर कंट्री के ऊपर 1948 से अगर हम ऑनवर्ड देखें तो इसने लेबनान के ऊपर सेपरेटली एक वो नसूल लॉन्च किया। देन इराक आ जाता है, इराक के ऊपर सेपरेटली किया। उर्दन, बहरीन और उर्दन तो दोनों राइट नाउ भी प्रो यूएस स्टेट्स हैं, वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। कतर भी, इनफैक्ट कतर के अंदर यूएस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसने वन बाय वन हर छोटे कंट्री को, हर छोटे रीजन को भी टारगेट किया यूनाइटेड स्टेट्स ने। और साथ वेस्टर्न दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे फ्रांस है या यूके है, वो भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाते रहे। तो अल्जेरिया के अंदर फ्रांस ने जो है वो अपना मजबूत कर लिया। वहाँ पर आके उन्होंने अपनी जो है वो ट्रेन्स को देखना स्टार्ट कर दिया, सारा अपना जो है इफेक्ट देना शुरू कर दिया। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ने इस यमन को दो टुकड़े कर दिया, सूडान को दो टुकड़े कर दिया। और राइट नाउ अगर हम स्विस कनाल के राउंड अबाउट देखें तो वो इजिप्ट के ऊपर, इजिप्ट के साथ उनके प्रॉपरली अकॉर्ड साइन है और वो वहाँ पर भी बैठे हुए हैं। तो इंटरनल वार्स जो हैं वो इस्लामिक मिलिशिया का नेम देके और इस्लामिक टेररिज्म का नेम देके एक साइड पे बना देना, और स्टेट के अंदर अपनी जो है वो एक डमी हुकूमत ला के बिठा के स्टेट को और इस्लामिक मिलिशिया को, जो वो सो कॉल्ड वो कहते हैं इस्लामिक टेररिस्ट हैं, ये उनको आपस में लड़ा के हर कंट्री में यही हिस्ट्री हमने देखी है। ईरान के अंदर हमने देखा यही सीन, जब इन्होंने स्टार्ट के अंदर जो है वो अपनी जो है फ्रेंडली गवर्नमेंट लाने की ट्राई की, लेकिन वो एक इमाम खुमैनी से पहले जो इन्होंने जो किया, मुझे उनका नेम नहीं जहन में मुझे, लेकिन वो जो है वो प्रॉपरली इन्होंने अपना वो बंदा आगे लेके आना चाहा। इसी तरह इराक के अंदर इन्होंने जो है इस्लामिक जो फ्रेंडली थी या एशियन फ्रेंडली जो कम्युनिटीज़ थी या ग्रुप्स थे, उनको रूल आउट करना स्टार्ट कर दिया। और इसी सीन में अगर हम गज़ा को स्पेशली डिस्कस करें तो गज़ा के अंदर फिर दूसरी तरह से इसराइल भी अपने इंटरेस्ट के साथ आ जाता है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा ये मैटर बन गया। बहुत तो डेफिनेट। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो स्टेट थी वो भी फ़लस्तीन की थी। उसके पीछे रीज़न आपने बता दिया कि यूएस के अपने फाइनेंशियल गेन्स थे, ये जो इसराइल है उसके अपने रिलीजियस गेन्स। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी तरह जॉर्डन का अगर हम स्टार्ट में देखें तो इसराइल ने एक वो वेस्टर्न स्ट्रिप जॉर्डन की भी अपने कब्जे में ले ली थी, लेकिन आफ्टरवर्ड उनकी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स फ्रेंडली था जॉर्डन, तो उनकी जो है पीस एंड ट्रीटी साइन हो गई और वो वापस दे दी इसराइल ने उनको। तो एक जो है ना ये जो वार्स हैं बेसिकली ये स्टार्ट से इन्होंने रूल एंड डिवाइड वाला इनका जो सिनेरियो है ना उसी के ऊपर चलते आ रहे हैं। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की अगर हम राइट नो करंट कंडीशन की बात करें तो करंटली दोबारा एक हवा सी बनी हुई है कि दोबारा वो जो है हर कंट्री अपने बेनिफिट्स को देखना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही है। और इसमें मैं वही कहूँगा कि जैसे आपने अभी शेयर किया कि मुस्लिम ममालिक को मिडल ईस्ट के अंदर ये अपने मफाद के लिए यूज़ करते रहे, चाहे इसराइल हो, चाहे यूएस हो। और यूरोपियन कंट्रीज़, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ भी। और उसके पीछे रीज़न यही था कि इनके फाइनेंशियल गेन्स थे, कुछ के रिलीजियस गेन्स थे। बिल्कुल। डेफ़िनेटली क्रिश्चियंस के तो रिलीजियस गेन्स नहीं हो सकते क्योंकि वो
आप कह लें कि एक तरह से रिलीजियस लोग नहीं हैं क्रिश्चियंस। बिल्कुल नहीं है, हाँ जी। वो हमें पता है कि उनके अंदर जितनी ज़्यादा डिवीज़न है, रोमन क्रिश्चियंस आए और फिर जिस तरह से क्रिश्चियनिटी का एक आप कह लें कि जनाज़ा निकला हुँ, और मतलब जो ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद वो तो थी ही नहीं। पर यहूदियों ने जो था अपना इन्फ्लुएंस वही रखा, वही अपनी उनकी थॉट्स थी, थियोलॉजीज़ थी और उसी को वो लेके अभी भी अगर हम देखें कि गज़ा में जो फ़लस्तीन के अंदर जो मामलात हो रहे हैं, उससे उसकी सोल रीज़न ये है उस पूरे ग्राउंड को ख़त्म करके वहाँ पर ये अपनी स्टेट बनाएँ और उस स्टेट में डेफ़िनिटली अब आप देखें मुझे एक बताएँ बात, एक जगह पर इन्होंने एक पूरे एरिया के अंदर इन्होंने अपना कैपिटल बना लिया जेरूशलम को, कैपिटल ऑफ इसराइल कहते हैं ये लोग उसे। अब इस पूरे एरिया के अंदर अब उस जगह को कैपिटल बना लिया तो यानी मेन जगह को कैपिटल बनाने से मुराद है कैपिटल के अंदर ये कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। और ऐसे ही है, आप देख लें कि मुसलमानों की वहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता कम करते जा रहे हैं ये लोग। मस्जिद अक़सा के अंदर आप देख लें अप्रोच कम है, कम क्या लिमिटेड तरीन होती जा रही है, ख़त्म है। तो और फिर उसके पीछे रीज़न यही है कि वहाँ पर ये बेसिकली थर्ड टेंपल बनाएँगे, हज़रत सलमान वाला और उसको फिर ये टेंपल को बना के और फिर ये कहेंगे कि मसाया जो है वहाँ से लॉन्च करेंगे अपना जो फ़ॉल्स मसाया है हुँ, और वहाँ से ये सारी चीज़ें करेंगे। ये चीज़ें इंशाल्लाह साथ-साथ हम डिस्कस करेंगे। इस एपिसोड के अंदर हमने कोशिश की थोड़ा-सा शेयर करना कि मिडल ईस्ट के अंदर किस तरह से इन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया और क्या रीज़न्स थे, क्या अनासिर हैं जिनके पीछे जिनको बैक करके इन लोगों ने मुसलमानों को डिवाइड किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के थ्रू और डिवाइड करने के बाद अब देख लें मिडल ईस्ट के अंदर के जो मुसलमान हैं वो दूसरे मुसलमानों को अच्छा समझते ही नहीं है। चाहे हम इस्लाम पाकिस्तानी मुसलमानों को देख लें, बांग्लादेशी मुसलमानों को देख लें, इन लोगों को अच्छा नहीं समझा जाता इधर मिडल ईस्ट के अंदर। इसकी निस्बत क्रिश्चियंस और ज्यूज़ और हिंदुओं को वो लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो ये चीज़ है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे इसको फर्दर एक्सपेंड करके फ़लस्तीन के अंदर कहाँ से इन लोगों ने परसिक्यूशन स्टार्ट की। इनका थोड़ा बैकग्राउंड हम शेयर करेंगे। फ़लस्तीनियों ने किस तरह से इनको सपोर्ट किया, ज्यूज़ को जब इनको मार के भगाया जाता था पूरी दुनिया से, चाहे आइसलैंड हो, पोलैंड हो और चाहे जितने भी ममालिक हैं दुनिया के, वहाँ से इनको भगाया गया। वहाँ से फिर इनको सपोर्ट की गई फ़लस्तीनियों के थ्रू। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी बहन-भाइयों की मदद करे और हम लोगों को हक़ बात आप तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।